हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के हम इस वीडियो में लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस वीडियो में हम लेवल ऑफ प्रिवेंशंस की डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, किसको बोलते हैं हम प्रिवेंशन। इसके अलावा जो लेवल ऑफ प्रिवेंशंस हैं कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्विज है, क्विज के लिए मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें फ्रेंड्स में। आपको लगता है कि वास्तव में ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये प्रिवेंशन क्या होता है कि कोई भी डिजीज अगर होती है तो उसको किस तरह से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्या प्रिवेंशंस हम यूज में ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की डेफिनेशंस क्या है, प्रिवेंशन इज द एक्शंस मेड एट इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज। ये तीन वर्ड्स हैं, इरेडिकेटिंग है, एलिमिनेटिंग है और मिनिमाइज। किसको मिनिमाइज करना, डिजीज और डिसेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, उसको इरागेट करना, बिल्कुल नष्ट करना और एलिमिनेट करना और मिनिमाइज करना। यही क्या कहलाता है, प्रिवेंशन कहलाता है। तो ठीक है, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशंस है। तो अगर एग्जाम में अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है कि राइट द डेफिनेशंस ऑफ प्रिवेंशंस एंड देयर टाइप्स, तो यू कैन राइट दिस। ठीक है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है इसकी और आप इसको अपने वर्डों में भी इसको क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, बहुत शॉर्ट्स है एंड स्वीट्स डेफिनेशंस दी गई है। प्रिवेंशन इज द एक्शंस अमिड एट इरेडिकेटिंग एंड एलिमिनेटिंग और मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी और डिजीज के इम्पैक्ट को क्या करना, मिनिमाइज करना, एलिमिनेटिंग करना और इरेडिकेटिंग करना ही क्या कहलाता है, प्रिवेंशन कहलाता है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं इसके लेवल ऑफ प्रिवेंशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ये प्रिवेंशंस होते हैं। तो इसके जो प्रिवेंशंस हैं वो मैं बता दूं आपको, 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशंस, उसके बाद है प्राइमरी प्रिवेंशंस और सेकेंडरी प्रिवेंशंस और इसके बाद है टर्सरी प्रिवेंशन। अब हम देखेंगे वन बाय वन करके एक एक प्रिवेंशंस को डिटेल से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है वो क्या होता है। प्राइमोर्डियल जो प्रिवेंशन है वो क्या है, मेन इंटरवेंशन इज द हेल्थ एजुकेशन। इसका जो मेन इंटरवेंशन है, मेन जो फंक्शन है, मेन जो इसका फोकस है वो किस पर है, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर है। जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर एब्सेंट होता है, रिस्क फैक्टर इसमें मौजूद नहीं होता है। मतलब कोई भी रिस्क फैक्टर आने से पहले ही क्या करता है, कम्युनिटी को क्या करना, हेल्थ एजुकेशन दे देना ताकि वो डिजीज अकर ना हो, वो रिस्क फैक्टर वापस से इसमें नहीं आए। तो ये क्या होता है, इसका मेन जो इंटरवेंशन होता है वो क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, दिस इज प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन अ पॉपुलेशन ग्रुप विच दे हैव नॉट येट अपीयर्ड। मतलब रिस्क फैक्टर अभी तक कोई भी पॉपुलेशन ग्रुप में उसमें अपीयर्ड नहीं हुआ है, उसको ही क्या करना, प्रिवेंट करना ही क्या कहलाता है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है, नाउ इन दिस एफर्ट्स आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल और हैबिट। इसका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है कि लोगों को ऐसी जो हार्मफुल लाइफस्टाइल है, हैबिट है, उसके लिए क्या करना, उसको डिस्करेज करना, वो क्या करें, उनको अडॉप्ट नहीं करें, ऐसी लाइफ स्टाइल को क्या करना, उनको रोकना। हाँ, जो हार्मफुल लाइफस्टाइल है उनको क्या करना है, लोगों को समझाना है कि ऐसी लाइफस्टाइल को आपको यूज नहीं करना है, ऐसी लाइफस्टाइल को आपको अपनाना नहीं है। यही इसका क्या है, मोटो है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है दिस प्रिवेंशन बिगिन इन चाइल्डहुड व्हेन हेल्थ रिस्क बिहेवियर बिगिन। ये कब से स्टार्ट हो जाती है, बचपन से ही हम क्या करते हैं, बच्चों को जो गुड हैबिट्स है उसको क्या करना, सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ट्वाइस इन डे आपको ब्रश करनी है ताकि जो
टीथ की प्रॉब्लम है वो ना हो, वो रिस्क फैक्टर आगे डेवलप ना हो, और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, अच्छा फूड लेना, न्यूट्रिशन फूड लेना, इसके लिए हम क्या करें, बच्चों को प्रमोट करते हैं। तो इससे उनमें क्या हो, आगे की जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो डेवलप ना हो, इसलिए उनको हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, हेल्थ एजुकेशन देना स्टार्ट करते हैं। तो ये किस में आता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आता है। नाउ मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, एंड अर्निंग हैबिट्स, फिजिकल एक्सरसाइज है, ये सारी क्या है, इसकी मेन प्रॉब्लम्स आगे इन फ्यूचर हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस को। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है उसमें हम क्या करते हैं कि रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो उससे पहले ही ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को क्या करना, हेल्थ एजुकेशन देना, ताकि क्या हो, अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल को वो अपना करके रिस्क फैक्टर डेवलप होने से रोक सके। तो यही क्या होता है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिवेंशन हम देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है, दो चीजें मेन होती है, एक तो होता है हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, और दूसरी होती है स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस देना। अब जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसमें क्या होता है, रिस्क फैक्टर मौजूद होता है। प्राइमोडियल में तो क्या होता है, रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं होता है, हम उसमें क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को एजुकेशन देते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं। बट इन प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, उसको हेल्थ को प्रमोट करेंगे, ठीक है, हेल्थ को बढ़ाएंगे, और हम क्या करेंगे, उसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस देंगे। ठीक है, अब हेल्थ प्रमोशन में क्या हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन हो सकती है, और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस हो सकता है, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन हो सकता है, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस होते हैं। ये क्या होता है, हेल्थ प्रमोशंस करते हैं इनके थ्रू। इसके अलावा अब हम देखते हैं स्पेसिफिक जो प्रोटेक्शंस है उसमें क्या करते हैं हम, जैसे इम्यूनाइजेशंस करना, बच्चों का जो हम इम्यूनाइजेशन करते हैं वो क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस में आता है, और सीरो प्रोफाइलेक्सिस देना। ठीक है, मतलब कोई भी बीमारी न हो उससे पहले उसको क्या करना, प्रोफाइलेक्सिस तौर पर मेडिसिन देते हैं, जो वो क्या आता है, सीरो प्रोफाइलेक्सिस आता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, जो कीमो प्रोफाइलेक्सिस है वो भी क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस में आता है ना। यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंटेशन, मतलब कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स यूज करना, जैसे कि विटामिन ए की जो डोज है वो दी जाती है, वो क्या होती है, एज ए प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर दी जाती है, ताकि बच्चों में क्या नहीं हो, विटामिन ए की जो डोज देते हैं उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस है, जो आइज की प्रॉब्लम है वो इन फ्यूचर उनको डेवलप ना हो, इससे पहले ही उनको क्या करते हैं, विटामिन ए की डोज दी जाती है। तो इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंट्स जो दिए जाते हैं वो किस में आते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस के अंदर आते हैं। सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड फूड्स, ये भी किस में आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस में है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड्स, जैसे कि एयर पॉल्यूशन ना हो इसलिए क्या करते हैं, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल, जैसे कि जो व्हीकल्स वगैरह हैं उसमें क्या करते हैं, उनके जो साइलेंसर वगैरह उनको टाइम टू टाइम चेक कराते रहना, ताकि जो एयर पॉल्यूशन है वो ना हो। फैक्ट्रियों का जो धुआं निकलता है उसको कंट्रोल करना, इसकी वजह से भी क्या हो, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारे किस में आते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस में आते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और हम ले सकते हैं, जैसे कि जो हेलमेट है, हेलमेट का ये जो यूज करते हैं वो भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस के अंदर आता है, तो वो भी क्या होगा, एक प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। हमने दो प्रिवेंशन देख ली है, पहला हमने देख लिया प्राइमोडियल, और उसके बाद हमने देखा है अब प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्रिवेंशन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रिवेंशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि डिजीज अकर हो जाती है। ठीक है, जो प्राइमरी था उसमें रिस्क फैक्टर था, रिस्क फैक्टर को हमने कंट्रोल नहीं किया तो पॉपुलेशन में क्या हो गई, डिजीज हो गई। अब डिजीज हो गई तो अब हमें क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है और उसको क्या करना है, डायग्नोस करना है। तो सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है उसके अंदर क्या आता है, हमारा डायग्नोसिस आता है और क्या आता है, इसमें ट्रीटमेंट आता है। तो डायग्नोसिस में क्या होता है, जैसे स्क्रीनिंग करना है, जैसे कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो करते हैं, एक्सरे करना है, ठीक है, पैप स्मीयर जो करते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो किस में आ जाते हैं, हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। तो हमारा यही पॉइंट है। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस करना, जैसे कि इसमें स्क्रीनिंग हो गया, BSE हो गया, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया, पैप स्मीयर हो गया, एक्सरे हो गया, एंड ट्रीटमेंट भी क्या आता है इसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। मतलब इसमें क्या होता है, डिजीज हो जाती है और डिजीज की प्रोग्रेस को क्या करते हैं, हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसको रोकते हैं। तो रोकेंगे किसे, ट्रीटमेंट करके ही
उसको रोक सकते हैं ना। कंप्लीट क्योर एंड प्रिवेंशन द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज प्रोसेस, इसमें क्या डिजीज प्रोसेस हो चुकी है उसको रोकना ही क्या कहता है, प्रिवेंशन आता है इसमें ना। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय क्यूरिंग ऑल द नॉन केसेज एंड टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस एंड स्क्वेल ऑफ डिजीज, मतलब जो डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस ना हो उनको रोकना ही कौन से प्रिवेंशन लेवल में आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 प्रिवेंशन हमने कर लिए हैं। प्राइमोर्डियल कर लिया हमने, प्राइमरी कर लिया, और अब हो गया हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब जो हमारा आता है नेक्स्ट जो प्रिवेंशन है वो है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि डिजीज अकर हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद उसको दोबारा से रिहेबिलिटेट करना, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट में उसको दोबारा से क्या करना, स्थापित करना, उसको उस अब डिजीज के साथ में उसको रिहेबिलिट करना क्या आता है इसमें, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इट इज यूज व्हेन द डिजीज प्रोसेस हैज एडवांस बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज। तो जो डिजीज है वो क्या हो गया, उसके एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी है। एंड इट इज डिफाइंड एज ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी टू इरमेडिकेबल कंडीशंस। अब वो डिजीज हो क्या होगी, बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसमें डिसेबिलिटी आ गई और इम्पेयरमेंट हो चुका है। तो अब वो जो पर्सन है अपनी होल लाइफ को किस तरह से सर्वाइव करेगा, ठीक है, तो उसमें जो हम प्रिवेंशन करेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको रिहेबिलिट करेंगे। कैसे करेंगे, वोकेशनल करेंगे, सोशल करेंगे और साइकोलॉजिकल और मेडिकल, दोनों इसी तरह से हम क्या करेंगे, उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। दोबारा से जो लाइफ स्टाइल है, उसकी लाइफ है, उसको जीने के लिए उसको ये तरीके से क्या करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन, रीस्टोरेशन ऑफ बॉडीली फंक्शन, उसकी बॉडीली जो फंक्शन है उसको दोबारा से रिस्टोर करना ना। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मतलब उसको थेरेपी देना है, एक तरीके से स्पीच थेरेपी देना है, ठीक है, हियरिंग थेरेपी वगैरह दे करके उसको क्या करना, अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ये सारी चीजें करने के लिए। तो ये जो प्रिवेंशन है वो किसमें आता है, टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आता है ना। सोशली रिहेबिलिटेशन भी करते हैं, ठीक है, ये सारे रिहेबिलिटेशन है, मेडिकल रिहेबिलिटेशन है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन है, सोशली रिहेबिलिटेशन है, जैसे सोशल रीस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, जो सोशल रिलेशनशिप है उनके साथ आपस में रीस्टोर करके अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करना ना। साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट देंगे। तो ये सारे क्या है, रिहेबिलिटेशंस हैं, इनके थ्रू हम क्या करेंगे, उसका प्रिवेंशन करेंगे डिजीज का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या किया है, ये तीनों प्रिवेंशंस किए हैं, सॉरी 4 प्रिवेंशंस हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पर, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में, नर्सिंग के एग्जाम हो, चाहे किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आने के बार बार चांसेस रहते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस है एमसीक्यूज आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस तरह से आप उनको क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और अगर एमसीक्यूज आते हैं तो उनको आप आसानी से क्या करते हैं, आंसर दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ, मैंने इसमें एमसीक्यूज डाले ताकि आपका जो हमने आज स्टडी करी है, डिस्कस करा है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हम जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन हैं उनको किस तरह से हमने डिवाइड करा है और किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला जो प्रिवेंशन है वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 1 बाय 1 करके, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये फ्लो चार्ट है, उसके थ्रू आप समझ सकते हो आसानी से इसको ना। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द लोकल हॉस्पिटल ऑफर ईयरली कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग टू द पब्लिक, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। द लोकल हॉस्पिटल ऑफर ईयरली कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग, जो लोकल हॉस्पिटल है वो क्या करता है, हर साल कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग करता है, ठीक है, टू द पब्लिक की, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रिवेंशन आएगा वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है, मैं अभी आपको आंसर नहीं बता रही हूँ इसका, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, स्क्रीनिंग आ रहा है, तो हमने पढ़ा है डायग्नोसिस है, स्क्रीनिंग है, ट्रीटमेंट है,
तो वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है? तो वो आता है हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर प्रोवाइड्स वैक्सीन टू क्लाइंट इन एन इम्यूनाइजेशन क्लिनिक। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, वो क्या प्रोवाइड करता है? वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है किसको? टू क्लाइंट इन एन इम्यूनाइजेशन क्लिनिक। इम्यूनाइजेशन क्लिनिक पर क्या दे रहा है? उनको वैक्सीन दे रहा है। तो आपको पता होगा, हमने अभी डिस्कस किया है हमारे इस वीडियो में, किसके अंदर आता है इम्यूनाइजेशन देना, कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। मिस्टर राज इज परफर्ड टू अ कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। मिस्टर राज है जिसको क्या हुआ है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई है। अब उसको क्या किया है? रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में, कार्डियक जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है उसको रेफर किया है वहां पर कि वहां पर आप जाइए। ठीक है, तो इस तरह का जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो कौन से में आएगा? मैंने बताया आपको, रिहैबिलिटेशन की जो प्रोसेस है, रिहैबिलिटेशन हमने कब पढ़ा था? यहाँ पे साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन होता है, मेडिकल रिहैबिलिटेशन और वोकेशनल रिहैबिलिटेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स की रिहैबिलिटेशन होते हैं। तो उनमें से ये जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है उसमें जाने के लिए उसको क्या किया? मिस्टर राज को रेफर किया है। तो ये वाला जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो किस में आएगा? ठीक है, बताइए आप, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर क्या देखे? लेवल ऑफ प्रिवेंशंस देखे हैं और उनके बारे में डिस्कस किया है। अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। और अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो मैम से बनवानी है, तो यू कैन राइट ऑल्सो इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इससे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।